नमस्कार मित्रों। इतिहास श्रृंखला का ये घटना जो चक्र चल रही सीरीज उसका ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुक्ता संबंधित थे। तो पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से संबंधित थे। जबकि ऋषभदेव कहाँ से संबंधित थे? ये आपके अयोध्या से संबंधित थे। अयोध्या से संबंधित थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। जो कौन से 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की जन्म। तीर्थंकर शब्द संबंधित किससे है? तो तीर्थंकर जो शब्द है वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे तो अंतिम महावीर स्वामी ही थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। पहले आपके ऋषभदेव थे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमि संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था तो कौन था? नाथ मुनि नहीं था। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। अगला पॉइंट क्या है? प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। ये वो प्रश्न है जो RO और PCS में आए हुए प्रश्न है, तो हम वन लाइनर में इन लोगों को देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल वे हैं जो जैन हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। तो कैवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ। तो इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अनेकांतवाद बौद्ध मत जैन मत सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिनका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। कौन है? जैन मत है। तो अगला पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह जो धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता तो वह है जैन धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु क्या है? तो वह है क्या? अहिंसा है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ठीक है। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनी एक संप्रदाय किसका था? जैन धर्म का था। अगला पॉइंट क्या कि 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो वह 14 पूर्व। ठीक है। 14 पूर्व कहलाता है पूर्वकालिक जैन धर्म। अगला पॉइंट क्या है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वह कौन भाषा थी? अर्धमागधी। तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अगला क्या है कि चंपा पावा संवेद शिखर संवेद शिखर आपका झारखंड में है तथा ऊर्ज यंत्र में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तो वह है आपका संवेद क्षेत्र आपका झारखंड में है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि थेरी गाथा आचारांग सूत्र
सूत्र कृतांग तथा वहत्र कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वह थेरी गाथा। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वह स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वह थे स्थूलभद्र थे। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। ठीक है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो वह था पाटलिपुत्र। तो वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो वह पाटलिपुत्र था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सत्य कथन है गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से थे? बनारस से संबंधित थे। तो कहाँ से थे? बनारस से संबंधित थे। हमने बताया कि पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव अयोध्या से संबंधित थे। कहाँ से थे? अयोध्या से संबंधित थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है। तो प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये बात सही है कि भद्रबाहु ने जैन धर्म का जो प्रचार किया था वो दक्षिण में किया था और स्थूलभद्र ने उत्तर भारत में किया था। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की थी क्योंकि वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और भद्रबाहु जो जैन धर्म की परंपरा थी उस पर रहे और उन्होंने जो निर्वस्त्र होकर जैन धर्म का प्रचार किया इन्होंने भद्रबाहु ने दक्षिण में। तो दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ। तो कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ था प्रथम शताब्दी में। तो कह रहा कि जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है। क्या है? कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से संबंधित समाधि मरण। अगला पॉइंट क्या है कि सत्य कथन है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। यानी कि पूर्वी भारत के पाल शासक किसके? बौद्ध मत के समर्थक थे और दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये आपका कथन सत्य है। अगला पॉइंट क्या कि आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो मखली पुत्र मखली गोसाल थे। तो मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अगला पॉइंट क्या कि वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करते थे तो वो थे अजीवक। तो अजीवक संप्रदाय नियति की अटलता पर विश्वास करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में अजीवकों ने किया। तो बराबर की गुफाएं किससे संबंधित है? अजीवकों से संबंधित है और ये आश्रय गृह के रूप में इनका प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है? तो वो कौशाम्बी है। सही कथन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहों के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं और हुए सालेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो हुए सालेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और खजुराहों के मंदिर किस शासकों ने बनवाए हैं? जो एमपी में है खजुराहों के मंदिर वो चंदेल राजाओं ने बनवाए।
तो भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? बौद्ध मठ, वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। तो चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक से संबंधित है। किससे? बाहुबली से संबंधित है। अगला क्या पॉइंट क्या है कि बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। ठीक है। तो ये थे जैन धर्म के संबंधित। अब जैन धर्म का जैसे कुछ और पॉइंट जान लीजिए। जैन धर्म का जो महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो क्या था? वर्धमान था। इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। तो कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में था। इनके पिता का जो नाम था, तो वर्धमान के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये किस कुल से किस कुल के मुखिया थे? तो क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। कौन थे? क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। तो क्षत्रिय कुल के मुखिया कौन थे? सिद्धार्थ, जो किनके पिता थे? महावीर स्वामी के। अब महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? त्रिशाला था। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी माता का नाम त्रिशाला था। बड़े भाई का नाम क्या था इनके? बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन थे इनके बड़े भाई। पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री का नाम था अणुज्या। अणुज्या इनकी पुत्री का नाम था। किनकी? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अणुज्या था। दामाद पूछा जाता कि दामाद कौन थे? तो दामाद इनके जमाली थे। कौन थे? जमाली इनके दामाद थे। तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनके दामाद का नाम जमाली था। तो जैन धर्म क्या महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग कितने वर्ष में करते हैं महावीर स्वामी? यह भी एक प्रश्न आता है कि गृह त्याग। तो गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है। महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की उम्र में ये क्या करते हैं कि जुम्बिक ग्राम के तट, रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पर होता है? इनको ज्ञान प्राप्त होता है 42 वर्ष की उम्र में। 42 वर्ष की उम्र में किस नदी के तट पर? तो रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ये कहाँ पर? ये किस ग्राम के तट पर है? तो जाम्बिक ग्राम के तट पर है। जाम्बिक ग्राम के तट पर है। तो जाम्बिक ग्राम के तट पर इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। यह रिजुपालिका नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने क्या किया कि जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्होंने 30 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? धर्म का प्रचार किया। धर्म का प्रचार इन्होंने 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। इन्होंने पावापुरी में महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है। पावापुरी में इनको डेथ हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण। इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पर? पावापुरी में। तो पावापुरी में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। ठीक है। महावीर जो स्वामी के बाद जैन धर्म का नेतृत्व किसने किया था? तो महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का नेतृत्व सुधर्मन ने किया था। किसने किया था? सुधर्मन ने जैन धर्म का नेतृत्व किया था महावीर स्वामी के बाद। जैन मत का जो दार्शनिक आधार क्या था? जैन धर्म का जो दार्शनिक जो आधार था
अनेकांतवाद यानी कि अनेकादवाद, अनेकादवाद पहला। दूसरा था स्यादवाद, स्यादवाद, स्यादवाद। तीसरा क्या था? स्यादवाद। तीसरा था सप्त भगिनयवाद, भगिनयवाद। तो ये जैन धर्म के क्या हैं? ये दार्शनिक आधार हैं। ये पूछा जाता कि अनेकांतवाद किससे संबंधित है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, सप्त भग्नयवाद किस धर्म में संबंधित है। तो ये सब जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म ने त्रिरत्न सिद्धांत दिया, जो अभी ने पढ़ा कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो आचरण, ये जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये जैन धर्म के तीन त्रिरत्न हैं। क्या हुआ था कि महावीर स्वामी ने चतुर्याम की जगह पंचशील का रूप दिया। चतुर्याम की जगह क्या हुआ? पंचशील शामिल किया। पंचशील शामिल किया। पंचशील में इन्होंने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा कि ब्रह्मचर्य। चतुर्याम का जो सिद्धांत दिया था वो आपका चतुर्याम का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था पार्श्वनाथ ने। और उसके बाद पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? पंचशील का सिद्धांत दिया आपने महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर स्वामी ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो जैन धर्म में 2 संगीतियों का आयोजन हुआ। पहली जो संगीति हुई थी जैन धर्म में, पहली जैन संगीति हुई थी तो 313 ईस्वी पूर्व BC में हुई थी। ठीक है, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पहली जैन संगीति हुई थी। और ये स्थान कौन था? ये स्थान पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति हुई थी। तो पहली जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जैन मत 2 भागों में बढ़ गया था। जो पहली संगीति हुई थी इसमें जैन मत कितने भागों में? एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय के थे वो कौन थे? वो थे दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के। तो श्वेतांबर संप्रदाय के कौन थे? स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो ये क्या थे? श्वेतांबर संप्रदाय उत्तर भारत में ही रहे, लेकिन जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर कहाँ? दक्षिण चले आए। और इन्होंने भद्रबाहु ने इसकी स्थापना की, दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की। दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते थे, तो श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, तो ये पहला जो इसमें क्या हुआ कि पहली संगीति में अर्धमागधी प्रकृति में क्या हुआ? आगम पुस्तकों का संकलन किया। तो किस भाषा में? अर्धमागधी में। तो अर्धमागधी में आगम पुस्तकों का संकलन किया गया। दूसरी जो संगीति हुई थी, दूसरी संगीति कब हुई थी? 513 ईस्वी में, 13 BC में हुई थी दूसरी संगीति।
तो ये कहाँ हुई थी? ये बल्लभी ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बल्लभी नामक स्थान गुजरात में पड़ता है। तो ये किसकी अध्यक्षता में होते? देवारधि किसकी? देवरधि क्षमा श्रवण, जो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में होते। तो देवारधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी संगीति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। इस संगीति में क्या हुआ कि आगम ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। किसमें? आगम जो ग्रंथ थे, आगम ग्रंथ, इनको क्या किया गया? अंतिम रूप दिया गया। ये बल्लभी गुजरात में थे। तो जैन धर्म में इतना ही था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।